गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोइट्री वाले सेक्शन में दूसरी पोएम दी गई है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आज हम लोग इस पोएम का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपको दोबारा इस पोएम को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और प्यारे अभी तक आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी पहली पोएम कंप्लीट हो चुकी है। आज आपके दूसरी पोएम की शुरुआत कर रही हैं। विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और प्यारे बच्चे एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है उनका चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे यहां पर आपको लिखा गया है कि आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका पूरे सिलेबस का रिवीजन चलेगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मिस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपके बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहा है और उस क्वेश्चन पेपर का आपको पहले से ही प्रैक्टिस मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस बार प्यारे आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है प्यारे आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और प्यारे अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फीस केवल 499 रुपए है और ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, ये तब तक के लिए है प्यारे केवल 499 रुपए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीस पेमेंट आप कैसे करेंगे। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके आपको जो नंबर दिया गया इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया कि हम लोग जो है पेड क्लास में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग इस पोएम पे चलते हैं। इस पोएम पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे यहां पर देखिए इस पोएम का टेक्स्ट है और आप लोग अपना कॉपी किताब ले लीजिए। कॉपी किताब ले लीजिए, जो भी वर्ड मीनिंग आपको फंसे आप उससे लिखते चलें। प्यारे अब पहले हम लोग इस पोएम का नाम समझते हैं। इस पोएम का नाम क्या है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। एन मींस हो जाएगा एक,
एलिमेंट्री मींस होता है प्रारंभिक, मींस जो 5 तक के बच्चों के लिए होता है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल, जो है उसे उस स्कूल को बोलते हैं। तो एन एलिमेंट्री स्कूल मींस एक प्राथमिक विद्यालय, क्लासरूम मींस कक्षा, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा इन अस्लम मींस झोपड़पट्टी में, झोपड़पट्टी में जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहां पर कक्षा की हालत कैसी होती है, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनकी हालत कैसी होती है, उस चीज को इस पोयम में बहुत खूबसूरत ढंग से स्टीफन स्पेंडर ने क्या किया हुआ है, दिखाया हुआ है। तो प्यारे बच्चे बहुत खूबसूरत पोयम है। मींस इसमें जो है झोपड़पट्टी में जो बच्चे रहते हैं किस तरह से गरीबी में फंसे हुए होते हैं, किस तरह से उनका जीवन यापन होता है, किस तरह से वे क्लास में पढ़ाई करते हैं, क्या क्या चीजें क्लास में है उपस्थित हैं, वो सारी चीजों के बारे में एकदम खूबसूरत ढंग से इस पोयम में बताया गया है। अब जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग इस पोयम के टेक्स्ट पे आ जाते हैं और आप लोग भी अपनी किताब में मिलाते चलें। आप लोग हमारे पीडीएफ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि सर जी के पीडीएफ वही से पढ़ लेते हैं, तो भैया उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप किताब से मिलाते चलें और जो भी आपको वर्ड मीनिंग ना आए प्यारे बच्चे आप उसे लिखते चलेंगे। कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार लंबा वीडियो भले होगा लेकिन आपने अगर एक बार ध्यान से पढ़ लिया प्यारे बच्चे तो पूरी गारंटी से के साथ कर रहे हैं तो आपको दोबारा इस पोएम को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसका टेक्स्ट देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार मीन्स होता है दूर, बहुत दूर। फार मीन्स होता है दूर, फार मीन्स दोबारा फार यूज कर दिया गया तो मीन्स बहुत दूर, मीन्स दूर बहुत दूर। फ्रॉम गस्ती वेव्स, गस्ती मीन्स हो जाएगा झोंकेदार, वेव्स मीन्स होता है लहर, झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे हैं, मीन्स इन झोपड़पट्टी के बच्चों के चेहरे किससे, झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है। अब झोंकेदार लहर का मतलब क्या हो जाएगा, स्वच्छंद खुली हुई हवा, मीन्स खुली हुई हवा से इन बच्चों के जो चेहरे हैं बहुत दूर हैं। प्यारे आपको पता है जो झोपड़पट्टी में जो मकान होते हैं, जो घर होते हैं, जो झोपड़ी बनी हुई होती है एकदम सट करके बनी हुई होती है। तो जब सट के झोपड़ी बनी हुई है तो वहां पर कहां पर स्वच्छंद हवा मिलेगी, तो वही चीज यहां पर दिया गया है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स मीन्स स्वच्छंद हवा से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे होते हैं, मीन्स स्वच्छंद हवाओं से बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे होते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस मीन्स होता है जड़ विहीन, वीड्स मीन्स होता है जंगली घास, मीन्स खरपतवार, मीन्स लाइक रूटलेस वीड्स मीन्स जो है जड़ विहीन खरपतवार के समान। दी हेयर, इनके बाल। टॉर्न मीन्स होता है बिखरे होना, मीन्स टॉर्न मीन्स होता है बिखरा होना, मीन्स जंगली खरपतवार के समान, मीन्स जो है जड़विहीन, रूटलेस दिया हुआ है ना, मीन्स जड़विहीन खरपतवार के समान। दी हेयर टॉर्न, इनके जो है बाल बिखरे हुए हैं। राउंड, चारों तरफ। दियर पैलोर मीन्स उनके पीले चेहरे के, पैलोर मीन्स हो जाएगा पीला, उनके पीले चेहरे के चारों तरफ बाल क्या हुए हैं, बिखरे हुए हैं। किसके समान बिखरे हुए हैं, जड़विहीन खरपतवार के समान बिखरे हुए हैं। तो प्यारे आपको पता है जो जड़विहीन खरपतवार होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, पूरी तरह से अस्थिर होते हैं, मीन्स कहां तक फैले होते हैं उनका कोई अता पता नहीं होता है। उसी के समान जो है इन बच्चों के जो चेहरे पर जो बाल हैं, इनके पीले चेहरे पर जो बाल हैं वो चारों तरफ क्या हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। भैया स्लम एरिया के बच्चे, झोपड़पट्टी के बच्चे हैं तो बताओ कहां पर कंघी उंघी करते हैं। स्लम एरिया के बच्चे कंघी उंघी करते हैं ना, वो 10 दिन पे नहाते हैं क्योंकि उनके यहाँ पनियों नहीं आता है, तो बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है, कंपैरिजन किया गया है कि किससे कंपैरिजन के बालों को कर दिया गया है, जड़विहीन खरपतवार के समान, जड़विहीन खरपतवार से इनका कंपैरिजन कर दिया गया है। और कंपैरिजन के लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है तो फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए हुए हैं एज लाइक सो का जहां भी प्रयोग होता है वहां पर फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, सिमली होता है। ये प्यारे आपके दूसरे लाइन का अर्थ हो गया। अब आगे चलते हैं, तीसरे लाइन पे चलते हैं। दी टाल गर्ल, टाल मींस होता है लंबी, गर्ल मींस होता है लड़की, लंबी लड़की। विथ हर वेड डाउन हेड मीन्स, वेड मीन्स हो जाएगा वजन, डाउन मीन्स जो है नीचे, हेड मीन्स सर को, मीन्स अपने जो है सर के भार को
मीन्स वेट मीन्स हो जाएगा भार या वजन, वह अपने सर के भार को क्या की हुई है, नीचे की हुई है। मीन्स एक लंबी लड़की क्लासरूम में है, उस प्राथमिक स्कूल में एक जो है लंबी लड़की है, वह अपने सर को नीचा करके बैठी हुई है। अब सर को नीचा करना मीन्स क्या हो जाएगा, उदासी में मीन्स परेशानी में, दिक्कत में वह अपने सर को कोई नीचा करके बैठता है ना। मीन्स कोई क्लास में अगर बैठा हुआ है एकदम उदास, जब परेशान होता है तभी तो अपने सर को नीचा करके बैठता है। तो वही चीज यहां पर दी हुई है। दी टॉल गर्ल मीन्स लंबी लड़की, विथ हर वेट डाउन हेड मीन्स निराशा में अपने सिर को नीचे करके बैठी हुई है। कहां पर बैठी हुई है, क्लासिया में बैठी हुई है, ठीक है। और कहीं मत समझ जाना बैठी हुई है। दी पेपर सीमिंग बॉय, अब एक ऐसे लड़का की बात हो रही है जो कैसा लड़का है, दी पेपर सीमिंग बॉय मीन्स पेपर के समान दिखने वाला लड़का। अब भैया पेपर के समान दिखने वाला लड़का मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत पतला लड़का। पेपरवा के पेजवा बहुत पतला होता है ना, तो वही चीज या कंपैरिजन कर दिए हुए हैं। पेपर सीमिंग बॉय मीन्स हो जाएगा बहुत पतला लड़का, पेपर के समान लड़का मीन्स बहुत पतला लड़का। क्या है, विथ रेड्स आईज, उसकी आंखें कैसी हैं, चूहे जैसी आंखें हैं। मीन्स एक पेपर के समान दिखने वाला पतला लड़का, उसकी आंखें किसके समान हैं, चूहे जैसी आंखें हैं। आप यार चूहे से कंपैरिजन क्यों किया गया है, चूहे से कंपैरिजन इसलिए किया गया है क्योंकि उसकी आंखों में भूख दिख रही है। पतला तो वैसा है, पेपर सीमिंग बॉय कह दिया गया तो पतला वैसा है, तो उसकी आंखों में भूख दिख रही है क्योंकि चूहा का निगाह जो है अपने शिकार पर बहुत तेज होता है, इस उसकी आंखें हमेशा फड़फड़ाती रहती हैं अपने शिकार के लिए, ठीक है। तो वही चीज यहां पर कहा गया है कि इसीलिए रेड्स आई से कंपैरिजन किया गया है। मींस वो भी अपने भूख के लिए, अपने शिकार के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वही चीज यहां पर हो गया कि दी पेपर सीमिंग बॉय मींस एक पेपर के समान दिखने वाला लड़का, विथ रेड्स आईज उसकी आंखें कैसे हैं, चूहे जैसी उसकी आंखें हैं। आगे देखिए, दी स्टंटेड मीन्स होता है अविकसित। स्टंटेड मीन्स क्या होता है, अविकसित मीन्स जो है जिसका विकास पूरा ना हुआ हो। विकास पूरा ना होने का संदर्भ क्या हो जाएगा, मतलब उसको खान पियन सही से उसका नहीं हुआ है, उसके शरीर का पूरा विकास नहीं हुआ है, वो चीज होता है स्टंटेड होता है। तो वही चीज है, दी स्टंटेड मीन्स एक अविकसित। अनलकी मीन्स हो जाएगा दुर्भाग्यशाली। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, मीन्स एक लड़का ऐसा है जो दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, अविकसित है और दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। आप ट्विस्टेड बोन्स मीन्स मुड़ी हुई हड्डियों का या विकृत हड्डियों का, ट्विस्टेड मीन्स हो जाएगा मुड़ी हुई या फिर विकृत भी कह सकते हो, जो विकृत हड्डियों का क्या है, उत्तराधिकारी है। मींस उसे पूर्वजों में क्या मिला हुआ है, पूर्वजों के माध्यम से क्या मिला हुआ है, ट्विस्टेड बोन्स मिली हुई हैं, मींस मुड़ी हुई हड्डियां मिली हुई हैं, मींस जो है विकृत हड्डियां मिली हुई हैं, ठीक है। रिसाइटिंग जो दोहरा रहा है, फादर्स नॉल्ड डिजीज मीन्स अपने पिता के, नॉल्ड मीन्स हो जाएगा गठिया, डिजीज मीन्स हो जाएगा रोग, जो अपने पिता के गठिया रोग को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। मीन्स उसके पिता को भी गठिया रोग था और अब इसको भी गठिया रोग हो गया, इसीलिए कहा गया है कि यहां पर क्या कहा गया है कि अनलकी एयर मीन्स जो है दुर्भाग्यशाली वह उत्तराधिकारी है, दुर्भाग्यशाली ढंग से वह उत्तराधिकारी है। अब ट्विस्टेड बोन्स मीन्स मुड़ी हुई हड्डियों का, क्यों, क्योंकि जो है वह अपने पिता के जो है नॉल डिजीज को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। मीन्स अपने पिता के गठिया रोग को क्या कर रहा है, रिसाइट कर रहा है, मीन्स दोहरा रहा है। एक ऐसा लड़का भी क्लास में बैठा हुआ है। उसके बाद हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वह अपने डेस्क पे बैठ करके अपनी पाठ को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। मीन्स वह लड़का जो अपने पिता के गठिया रोग को दोहरा रहा है और मुड़ी हुई हड्डियों का जो उत्तराधिकारी है, वह अविकसित लड़का क्या कर रहा है, अपने डेस्क पे बैठ करके अपने लेसन को, अपनी पाठ को पढ़ रहा है। आगे देखिए, एट दी बैक ऑफ दी डिम क्लास, अब इसे ध्यान से समझना, एट दी बैक बैक मीन्स क्या होता है, पीछे होता है, ऑफ दी डिम, डिम मीन्स होता है धुंधली, क्लास मीन्स कक्षा, उस धुंधली कक्षा के पीछे। अब धुंधली कक्षा क्यों कहा गया भैया, उस स्लम एरिया का प्राथमिक विद्यालय है ना, उस सरकारी जो है वो प्राइवेट विद्यालय नहीं है, सरकारी वो जो है स्लम एरिया का विद्यालय है, झोपड़पट्टी का विद्यालय है। तो वहां पर कक्षाओं में लाइट वाइट की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी ना, लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं होगी ना, इसलिए कहा गया धुंधले जो है कक्षा में। तो वही है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास,
उस धुंधले कक्षा के पीछे वन अननोटेड, एक बिना ध्यान दिए हुए, अननोटेड मीन्स हो जाएगा बिना ध्यान दिए मीन्स उपेक्षित, एक उपेक्षित लड़का, स्वीट मीन्स बहुत प्यारा सा, यंग मीन्स जवान, मीन्स एक जो है उस धुंधली कक्षा के पीछे एक उपेक्षित प्यारा और नौजवान लड़का था। हिज आईज, उसकी आंखें, लिव इन मीन्स टहल रही थी, चल रही थी, घूम रही थी, उसकी आंखों में चल रहा था। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्नों में चल रही थी, मीन्स वह पूरी तरह से स्वप्नों में क्या किया हुआ था, खोया हुआ था। मीन्स कलसिया के पिछवा बैठ करके वह पूरी तरह से स्वप्नों में खोया हुआ था। और किसके स्वप्नों में खोया था उसे देखो, ऑफ स्क्वायरल्स गेम मीन्स गिलहरियों के खेल के सपनों में खोया हुआ था। इन ट्री रूम, पेड़ पे जो मोखले होते हैं, जो गिलहरियों के घोंसले होते हैं, उनके खेल में वह खोया हुआ था। अदर देन दिस मीन्स इस कक्षा के तुलना में, इस कक्षा के तुलना में मीन्स इस कक्षा के अलावा वह जो है गिलहरियों के खेल में, ट्री रूम की मीन्स पेड़ों के मोखलों के खेल में पूरी तरह से उसके स्वप्नों में वह खोया हुआ था। वही है हिज आइज लिव इन ए ड्रीम मीन्स उसकी आंखें स्वप्नों में खोई थी। किसके स्वप्नों में, जो है स्क्वायरल्स गेम मीन्स गिलहरियों के खेल के स्वप्नों में। इन द ट्री रूम मीन्स जो है पेड़ के जो मोखले होते हैं उसके स्वप्नों में। अदर देन दिस मीन्स इसके तुलना में, इसके तुलना में उसकी आंखें इन सारी चीजों के प्रति क्या हुई थी, खोई हुई थी। तो प्यार से आप भी जो कलसिया का पिछवा बच्चा लोग बैठे थे है ना, वो कलसिया में तो भले बैठे रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है। उनका ध्यान जो पिछवा लड़की लोग बैठी रहती है ना, उसी पर रहता है। सोचते रहते हैं कि काश हमको बगलिया वाली लड़कियां हमको देख लेती, देख करके मुस्कुरा देती, और मुस्कुरा देती तो हमारा काम हो जाता। यही पिछवा वाले बालक लोग केवल यही सोचते हैं और इनके दिमाग में कुछ नहीं चलता है। तो भैया आज से जान जाना, आपको क्लास के पीछे नहीं बैठना है, और बैठना भी है तो इकुल सोचना नहीं है, नहीं तो हमारे बालक लोग ना बहुत दूरदर्शी होते हैं। इसलिए बालिका लोग से कहना चाहेंगे कि बालक लोग को तो देख करके बिल्कुल ही ना मुस्कुराना, क्योंकि आपकी एक मुस्कान से ना ये अपनी 4 पीढ़ी आगे तक सोच लेते हैं, अपना लड़का बच्चा पोता पोती नाता नाती कुले के बारे में सोच लेते हैं। तो इसलिए भैया लड़की लोग आपको देख करके लड़का लोग को मुस्कुराना नहीं है, और खास करके पीछे वाले लड़का लोग तो देख करके बिल्कुल ही ना मुस्कुराना है, पीछे वाले बहुत खतरनाक होते हैं। अब आगे चलते हैं प्यार से, दूसरे स्टैंजा पे चलते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से प्यार से वीडियो को लाइक कर दो। एकदम शानदार ढंग से आपकी क्लास चल रही है, एकदम आपको एकदम तह तक बता रहे हैं, एकदम हर वर्ड की मीनिंग तोड़ तोड़ के बता रहे हैं प्यार से। आगे देखिए, ऑन सोर क्रीम वॉल्स, सोर मीन्स होता है खट्टे, क्रीम मीन्स होता है मक्खन, वॉल्स मीन्स दीवार, मीन्स खट्टे मक्खन की दीवार। अब भैया ससुरा ये कौन सा वर्ड आ गया, खट्टे मक्खन की दीवार मीन्स हो जाएगा प्यार से भद्दे पीले रंग की दीवार। अब देखिए, ऑन सोर क्रीम वॉल्स मीन्स हो जाएगा, वॉल मीन्स दीवार जानते हो, सोर मीन्स हो जाएगा खट्टे मक्खन वाली दीवार, खट्टे मक्खन वाली दीवार मीन्स जो है भद्दे पीले रंग की दीवार। डोनेशंस मीन्स, डोनेशन मीन्स क्या होता है, दान में दी गई वस्तुएं, मीन्स जो है उस भद्दे पीले रंग की दीवार पर दान में दी गई वस्तुएं क्या हुई हैं, टंगी हुई है, मीन्स लगी हुई है। तो प्यार से आपको पता है यहां पीले रंग की दीवार क्यों कहा गया, आपको पता है जब पेंट करा दिया जाता है, मान लो एलोइस पेंट हुआ है, और एलोइस पेंट जब बाद में खराब हो जाएगा तो भद्दा रंग का हो जाता है ना, उसका पेंट छोड़ने लगता है ना, तो वही चीज यहां पर दिखाने की कोशिश किए हुए हैं कि ऑन सोर क्रीम वॉल्स मीन्स भद्दे पीले रंग की दीवार पर डोनेशंस मीन्स दान में मिली हुई वस्तुएं क्या हुई थी, लगी हुई थी। डोनेशन मीन्स होता है दान में मिलना ना, जो डोनेशन होता है दान में मिलना होता है। कहते नहीं कि जैसे भैया स्कूल प्रांगण में कोनो नेता उता लोग को बुलाया जाता है, तो उन्हें इसलिए बुलाया जाता है ताकि कुछ डोनेशन दें, मतलब कुछ दान में दें, लाख 50,000 दान में दे दें, जिससे विद्यालय का विकास कर सके, तो यही चीज होता है, डोनेशन होता है। तो यहां पर भी इस भद्दे पीले रंग की दीवार पर डोनेशन की मिली हुई वस्तुएं क्या हुई थी, लगी हुई थी। अब डोनेशन में क्या क्या चीजें मिली हुई थी, अब इसे देखो, शेक्सपियर्स हेड, डोनेशन में क्या मिला हुआ था, शेक्सपियर का सर मिला हुआ था। अब शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का सर, शेक्सपियर का मतलब समझते हो, एक इंग्लिश जो है राइटर थे शेक्सपियर, और बहुत बड़े राइटर थे, और इनका जो है बाल वाला ऊपरा वाला पोर्शन वहां गंजा था, मतलब टकले टाइप के थे,
ठीक है। तो यहां पर शेक्सपियर का हेड लगा हुआ है, मींस उस दीवार पे क्या चस्पा हुआ है, शेक्सपियर का सर। सर मींस हो जाएगा उनका पूरा सर वाला भाग हो जाएगा, मींस छाती के ऊपर मतलब चेस्ट के ऊपर जो भाग होता है, जो हाफ फोटो आपकी होती है, वही आपका क्या हो जाएगा, शेक्सपियर हेड, मींस शेक्सपियर के छाती के ऊपर वाला भाग वहां पर लगा हुआ था। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस मींस हो जाएगा बादल रहित, एट डॉन मींस भोर, भोर की बादल रहित तस्वीर वहां पर लगी हुई थी। सिविलाइज्ड मींस सभ्य, डोम मींस होता है गुंबद, सभ्य गुंबद लगा हुआ था। राइडिंग जो पथ दिखाता था, ऑल सिटीज मींस समस्त शहरों को, मींस जो समस्त शहरों को पथ दिखाता था, ऐसा वहां पर सभ्य गुंबद लगा हुआ था, मींस हो जाएगा पवित्र धार्मिक स्थल गिरजाघर की वहां पर तस्वीरें लगी हुई थी। आगे देखना, बेल्ड, बेल्ड मींस होता है घंटीनुमा, घंटीनुमा। फ्लावरी मींस होता है फूलों की। ट्रायोलीज वैली, फूलों की जो है ट्रायोलीज घाटी थी वहां पर, मींस घंटीनुमा फूलों की वहां पर ट्रायोलीज क्या थी, घाटी थी। आगे देखिए, और क्या था, ओपन हैंडेड मैप, और क्या था, ओपन हैंडेड मैप था, मींस मुक्त हस्त वाला, मींस ओपन हैंडेड मींस खुला हुआ, मैप मींस नक्शा हो जाएगा, मींस इसे कह देंगे मुक्त हस्त वाला नक्शा वहां पर था। अवॉर्डिंग जो परिचय करा रहा था, दी वर्ड मींस संसार का, इट्स वर्ड मींस इसके संसार से। इस बात को समझने की कोशिश करना प्यारे, ओपन हैंडेड मैप वहां पर एक मुक्त हस्त वाला खुला नक्शा था। अवॉर्डिंग जो परिचय करा रहा था, दी वर्ड मींस संसार को, इट्स वर्ड मींस इसके संसार से। इसके संसार में किसकी बात हो रही है, इस स्लम एरिया के संसार की बात हो रही है, इस झोपड़पट्टी के संसार की बात हो रही है। पूरे संसार को वह परिचय करा रहा था इस स्लम एरिया के जो है झोपड़पट्टी के संसार से। आपको पता है कि उस संसार के नक्शे में बहुत दूर दूर की चीजें, बेहतरीन चीजें दिखाई गई होंगी, लेकिन एक झोपड़पट्टी वाला एरिया उसमें नहीं दिखाया गया होगा। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि पूरे संसार का परिचय करा रहा था इस जो है स्लम एरिया के झोपड़पट्टी के संसार से। एंड और एट फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, मींस एट फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रेन मींस इन बच्चों के लिए, मींस ये जो झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज यही खिड़कियां, नॉट दिस मैप यह मैप नहीं, देयर वर्ल्ड यही उनका संसार था। मींस लेकिन इन बच्चों के लिए ये मैप नहीं, ये नक्शा नहीं, ये खिड़कियां ही उनकी क्या थी, संसार थी। खिड़कियां क्यों संसार कहा गया प्यारे, इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि इन्हें मैप से क्या लेना देना है, मींस ये जो है पूरे विश्व का मैप है, तो इस मैप से क्या लेना देना इनका है। क्या इस मैप में कहीं ये लोग जा पाएंगे, संसार में टहल पाएंगे, कुछ नहीं। इनका जीवन स्लम एरिया में शुरू होता है, झोपड़पट्टी में शुरू होता है, झोपड़पट्टी में मर जाएंगे। तो इसलिए यहां पर कहा गया कोई मतलब नहीं था नक्शा का, मीन्स जो है अगर आप जिस चीज में जा नहीं सकते हो तो वहां पर उसका मतलब क्या है, आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा ना। जैसे भैया सपोज दैट हम अमेरिका नहीं जा सकते हैं, तो अमेरिका के बारे में झूठे झूठे हमें कोनो बताए, सपना दिखाए, तो उसका कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अमेरिका हमारी पहुंच से दूर है। तो वही चीज है प्यारे, हालांकि भले बदवाम जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जा सकते हैं, मतलब जब जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी तो जो है दूर ही है ना, वही चीज है। आगे चलते हैं प्यारे, आगे देखते हैं कि एंड इट फॉर दीज चिल्ड्रेन, और इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज ये खिड़कियां, नॉट दिस मैप ये नक्शा नहीं, देयर वर्ल्ड यही उनका क्या होता है, संसार होता है। इट मींस इन बच्चों के लिए ये मैप ये नक्शा नहीं, ये खिड़कियां ही उनकी संसार होती हैं। आगे देखिए, वेयर जहां पर ऑल दियर फ्यूचर्स, इनका पूरा भविष्य, जहां पर इनका पूरा भविष्य, पेंटेड, पेंटेड मींस होता है ढका होना, जहां पर इनका पूरा भविष्य ढका हुआ होता है, विथ अ फॉग मींस होता है धुंध से, फॉग मींस होता है कोहरा या धुंध होता है, लेकिन हम यहां पर कहेंगे अंधकार से। जहां पर इनका पूरा फ्यूचर, पूरा भविष्य किससे ढका हुआ होता है, अंधकार से ढका हुआ होता है। वही चीज है प्यारे यहां पर, वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स, जहां पर इनका पूरा भविष्य, पेंटेड मींस ढका हुआ होता है, विथ फॉग मींस धुंध से, धुंध मींस अंधकार से, जहां पर इनका पूरा जीवन अंधकार से ढका हुआ होता है। मींस इन स्लम एरिया के बच्चों का जीवन अंधकार से ढका हुआ होता है। क्यों अंधकार से ढका हुआ होता है, आपको बता दी भैया, उसी झोपड़पट्टी में उनका जीवन है ना, तो अंधकार से ढकेगा ही। आगे देखिए, नैरो स्ट्रीट, एक सकरी गली, नैरो मीन्स होता है सकरी मीन्स पतली, स्ट्रीट मीन्स होता है गली, एक नैरो स्ट्रीट मीन्स सकरी गली, सील्ड इन मीन्स बंद होना,
ये सकरी गली, इनकी जो स्लम एरिया की जो सकरी गलियां हैं वह बंद हैं किसमें, इन विथ लेड स्काई। लेड मीन्स हो जाएगा धुंध के, स्काई मीन्स आसमान में, धुंध के आसमान में मीन्स चारों तरफ धुंध ही धुंध है। इस धुंध के आसमान में इनकी सकरी गलियां क्या है, पूरी तरह से बंद हैं। फार फार फ्रॉम रिवर से, ये बहुत दूर है, मीन्स ये बच्चे बहुत दूर हैं किससे, रिवर्स मीन्स नदियों से, मीन्स ये बच्चे स्लम एरिया के बच्चे, झोपड़पट्टी के बच्चे बहुत दूर हैं, इनकी पहुंच नहीं है। कहां तक पहुंच नहीं है, रिवर्स मीन्स नदियों से बहुत दूर हैं। केप्स, केप्स मीन्स होता है अंतरीप, अंतरीपों से बहुत दूर हैं। अब आप नदी तो समझ गए होंगे, अंतरीप क्या होता है बच्चे, अंतरीप जो है ऐसा टापू होता है जो 3 तरह से पानी से ढका होता है, एक तरफ से जो है जमीन स्थल से जो है जुड़ा हुआ हो और 3 तरह से पानी से ढका हुआ हो, उसी को बोलते हैं अंतरीप, केप्स बोलते हैं। ठीक है, इस समुद्र में कहीं कहीं देखने को मिलता है अंतरीप। तो इनकी पहुंच बहुत दूर है, नदियों से बहुत दूर है, अंतरीप, केप्स मींस अंतरीपों से बहुत दूर है। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के ताराई में ही शब्दों से मींस विशेष अच्छे शब्दों से बहुत दूर होते हैं। अब इसका मतलब समझना, स्टार ऑफ वर्ड्स, स्टार मींस होता है तारा, ऑफ वर्ड्स मींस शब्दों का तारा। अब शब्दों का तारा मींस क्या हो जाएगा, सुंदर शब्दों से या सुंदर शब्दों से बहुत दूर है। अब बताओ, इन स्लम एरिया के क्षेत्र में जो बच्चे रहते हैं ये सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये तो अपनी लोकल भाषा में एकदम गाली वाली में जो है बतियाते रहते हैं, मतलब जो सुंदर वर्ड्स होते हैं वह उनसे दूर रहते हैं। मींस कह सकते हैं कि वह एजुकेशन से पूरी तरह से दूर रहते हैं, मींस इन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, ये वायदों से दूर रहते हैं, जो लोग वादा करते हैं, स्टार्स ऑफ वर्ड्स में वादा भी ले लेंगे, ये वायदा से भी दूर रहते हैं। तो आप इसका कोई भी सेंस, कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया दूसरे पैरा का, दूसरे स्टेंजा का एकदम बेहतरीन और शानदार अर्थ हो गया। इस बात की गारंटी लेते हैं, जिस तरह से हम आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हैं ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए बच्चे एकदम मेहनत करो, मेहनत करो। जो हमने टारगेट दिए हुए हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का, उसे आपको अचीव करना है। आपको आपके माँ बाप के सपने को साकार करना है और बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको लाने हैं। इसलिए मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप जितना जो है आग की तरह जलोगे, तपोगे, उतना ही निखरोगे प्यारे बच्चे। तो इसलिए इसमें कोई जो है लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर प्यारे बच्चे आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल प्यारे बच्चे लें, निसंदेह रूप से लें, बिना रोक टोक के लें, क्योंकि आपको ऐसे बेहतरीन और शानदार मैटर दिया जा रहा है जो आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे, जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लें, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं तीसरे स्टंजा में, चलते हैं, देखते हैं तीसरा स्टंजा क्या है। श्योरली, श्योरली मीन्स होता है निश्चित रूप से, श्योरली मीन्स होता है निश्चित रूप से। शेक्सपियर इज विकेड, शेक्सपियर क्या है, घृणास्पद हैं। विकेड मीन्स होता है दुष्ट होना। निश्चित ही शेक्सपियर क्या है, दुष्ट हैं, घृणास्पद हैं, मीन्स नफरत के लायक हैं। ये क्यों कहा गया, शेक्सपियर तो बहुत बड़े राइटर थे, क्यों कहा गया, अब इस चीज को देखो। दी मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, यह नक्शा जो है एक बुरा उदाहरण है। जो यहां पर नक्शा लगा हुआ है यह एक बड़ा उदाहरण, बुरा उदाहरण है। बैड मीन्स हो जाएगा बुरा, यह एक बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स, इसमें जो जहाजें हैं, सन जो सूर्य है, ए लव जो प्रेम की चीजें इसमें हैं, टेम्पटिंग मीन्स ललचाती हैं, देम टू स्टील मीन्स उन्हें चोरी के लिए ललचाती हैं। ये सारी चीजें क्यों बुरी हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हें चोरी करने के लिए ललचाती हैं। अब पहले हम लोग एक एक करके इसका संदर्भ समझते हैं। जो कहा गया पहला, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड मीन्स निश्चित रूप से शेक्सपियर घृणास्पद है। अब भैया ये छोटे बच्चे लोग हैं, प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ प्राथमिक विद्यालय में शेक्सपियर की फोटो लगाने का क्या औचित्य है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को लगाना चाहिए, क ख ग अंगा पढ़ाना चाहिए, ABCD Z तक वहां पर लिखना चाहिए, फिगर्स बनानी चाहिए, जो है A फॉर एप्पल, एप्पल का फिगर बना देना चाहिए, B फॉर बॉल, बॉल का फिगर बना देना चाहिए, इन सब, E फॉर एलिफेंट का फिगर बना देना चाहिए, इन सब का फिगर बनाना चाहिए। या फिर शेक्सपियर की वहां तस्वीर लगा दी गई, काहे को लगा दी गई, आज के प्राथमिक विद्यालय में आप चले जाओगे तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ये जो हमने बताया ना, आपको इसी तरह से प्राथमिक विद्यालय में, आजकल के प्राथमिक विद्यालय में मिलेंगे, लेकिन वो आपको पता है कि झोपड़पट्टी का था, सारी चीजें वहां पर दान में मिली हुई है, वस्तुएं थी, तो वैसे चस्पा कर दी गई। वही इसीलिए कह दिया गया शेक्सपियर इज विकेड, शेक्सपियर के लिए घृणास्पद है, मतलब कोई अर्थ नहीं है इन बच्चों के लिए शेक्सपियर का।
दी मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, यह मैप ये नक्शा बुरा उदाहरण है। काहे को बुरा उदाहरण है? क्योंकि भैया नक्शवा से क्या करेंगे, इनका खाना उससे मिल जाएगा, इनका जो है स्थिति सुधर जाएगी, क्या कर लेंगे नक्शवा से? नक्शवा में दुनिया को दिखा दिया, अमेरिका एकदम तोप बना हुआ है, इंग्लैंड एकदम तोप बना हुआ, कुल करोड़पति अरबपति हो गए हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया खूबसूरत खूबसूरत स्थान दिखा दिया गया है, और कईयों जगह खूबसूरत खूबसूरत नारी भी दिखा दी गई है। कईयों देश ऐसे होती हैं जहाँ की लड़कियां एकदम सुंदर होती हैं, मतलब जो है वो एकदम गोल गोल लड़कियां होती हैं, ठीक है। तो इनसे मतलब क्या है? संसार में ऐसे स्थानों को दिखा करके मतलब क्या है इन बच्चों के लिए? इनकी पहुंच से सब कुछ दूर है। और विथ शिप्स, क्योंकि नक्शे में क्या है? जहाजें हैं, संसूर है, लव मिस प्रेम जैसी चीजें दिखाई गई हैं। टेम्पटिंग, ये सारी चीजें उन्हें ललचाती हैं। देम टू स्टील में चोरी करने के लिए, ये सारी चीजें उन्हें चोरी करने के लिए ललचाती हैं, इसलिए ये सारी चीजें उनके लिए बेकार हैं। आगे देखिए, फॉर लाइफ्स मीन्स उनका जीवन, दैट स्लीली मीन्स होता है धूर्तता पूर्वक, उनका जीवन धूर्तता पूर्वक, टर्न मीन्स बदल जाता है, इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, उस सकरी गली में उनका पूरा जीवन धूर्तता पूर्वक बदल जाता है सकरी गली में। क्यों सकरी गली कहा गया है? क्योंकि उन्हीं सकरी गलियों में उनके पूरे जीवन को व्यतीत करना होता है, इसलिए कहा गया क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड मीन्स होता है सकरी और होल मीन्स हो जाएगा गली। सकरी गलियों में उनका पूरा जीवन धूर्तता पूर्वक क्या कर जाता है? बीत जाता है, मीन्स बहुत बेबसी में बीत जाता है। आगे देखिए, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग मीन्स होता है अंधकार, टू एंडलेस नाइट मीन्स अंधकार से अनंत रात्रि तक चलती रहती है, मीन्स अंधकार ही उनके पूरे जीवन में भरा हुआ है। फॉग मीन्स जो है दिन में भी अच्छा माहौल नहीं रहता है, रात में अंधेरा तो रहता ही, वैसे ही है, तो वही चीज है। फ्रॉम फॉग टू मीन्स अंधकार से, एंडलेस नाइट मीन्स कभी न समाप्त होने वाली अंधकार में उनका जीवन पूरी तरह से बीत जाता है। आगे देखिए, हाँ, ऑन दियर स्लैग हीप, स्लैग मीन्स हो जाएगा कूड़ा करकट कबाड़, ऑन दियर स्लैग हीप मीन्स होता है ढेर, उस कूड़ा करकट के कबाड़ के ढेर में, दीज चिल्ड्रेन ये बच्चे मीन्स उस कूड़ा करकट के कबाड़ में, दीज चिल्ड्रेन ये बच्चे, वियर मीन्स पहनी हुई हैं, स्किन्स मीन्स चमड़े पहनी हुए हैं, ये बच्चे क्या पहनी हुए हैं? चमड़े पहनी हुई हैं, पीप्ड थ्रू जिसमें से झांक रहा है, बाई बोन्स उनकी हड्डियां जिसमें से दिख रही है, मीन्स ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चे जो चमड़े हैं, जो स्किन्स है, उस स्किन्स को पहनी हुई हैं, और उनसे जो है जो उनकी बोन्स हैं, जो उनकी हड्डियां हैं, वह क्या कर रही हैं? झलक रही हैं, मीन्स दिख रही हैं, उनकी हड्डियां दिख रही हैं। आगे देखिए, एंड स्पेक्टिकल्स, और जो ये चश्मे पहने हुए हैं, स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मे, और जो ये बच्चे चश्मे पहने हुए हैं ऑफ स्टील, वे किसके हैं? स्टील के हैं। स्टील मीन्स भारी पदार्थ होता है, तो चश्मे जो है हल्का होना चाहिए ना, स्टील के हैं मीन्स भारी है, चश्मे भारी हैं, स्टील के हैं मीन्स भारी हैं, विथ मेंडेड ग्लास, और जो उस पे ग्लास लगा हुआ है, मीन्स जो फ्रेम में जो ग्लास लगता है, कांच लगता है, वो कैसा है? मेंडेड है, मीन्स मरम्मत किया हुआ है, मीन्स कांच कैसा है उसका? उस भारी जो है स्टील के चश्मे में कांच कैसा है? मेंडेड ग्लास है, मीन्स मरम्मत किया हुआ उसमें ग्लास लगा हुआ है। लाइक मीन्स किसके समान? बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जिस तरह से पत्थर पर टुकड़े पड़े हुए होते हैं, बॉटल बिट्स मीन्स बॉटल के जिस तरह से टुकड़े पड़े हुए होते हैं, उसी तरह से उनके स्टील के चश्मे में जो ग्लास हैं वे मेंडेड हैं, मीन्स मरम्मत कराए हुए ग्लास हैं। मीन्स हो सकता हो जो कचवा हो जो लगा हुआ है उनके उसमें, उसको चिपका करके लगाए हुए हों, तभी तो मरम्मत किया हुआ है, मतलब चिपका करके उसको चश्मा बनाए हुए हैं। तो समझ जाओ कितना गरीब, कितना ये होती भैया गरीबी होती है। गरीबी में आप नहीं हो, जो बच्चे गरीब हैं उन बच्चों से पूछो उनकी स्थिति कैसी है, तो इससे निकलने के लिए एक ही उपाय है प्यारे, केवल शिक्षा है। शिक्षा आपकी आज की मेहनत आपके पूरे जीवन को बना सकती है, आपके आने वाली पीढ़ी को बना सकती है। और यहाँ तक भैया ना, अगर पैसा वैसा नहीं है ना, तो बाद में जब आपका ब्याह शादी होगा ना, तो मेहरुओ छोड़ के भाग जाएगी। तो इसलिए भैया ढंग से पढ़ाई कर लो, जिससे जो है बाद वाला जीवन सुखमय हो, ठीक है। क्योंकि मेहरारू लोग, लड़की लोग को पैसा चाहिए, तो इसलिए पैसा नहीं रहेगा ना, तो चाहे जितना प्यार मोहब्बत ऊपरा से दिखाओ, कौनो उसका मतलब नहीं है। वो ऊपर से रहेगा, रोज जब रसमवा को
आओगे ना, निठल्ले बैठे रहोगे ना, तो मेहरुआ चढ़ी रहेगी। कैसा चढ़ी रहेगी? निमहुर गाड़ू कुछ कमात ना जोन हो, हम इनको कुल करे पड़ा था, मतलब आपके ऊपर समझ जाओ जिंदगी नरक हो जाएगी भैया। तो इसलिए आपको क्या करना है, बालक वर्ग क्या करना है, पढ़ाई करना है, नहीं तो जिंदगी आप समझ जाना। हम पहले बता दे रहे हैं, सचेत कर दे रहे हैं, नहीं तो आप 10 साल बाद हमको याद करोगे सर जी सचेत नहीं किए थे हमको। ठीक है, तो इसलिए 10 साल की आपकी भविष्य की चीजें अब हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ढंग से पढ़ाई करना, नहीं ढंग से पढ़ाई करोगे पिटबो करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। ऑल ऑफ दियर टाइम, उनका पूरा समय एंड स्पेस और स्थान आर फॉगी स्लम मीन्स जो है इस कोहरे से भरी हुई मीन्स अंधेरे से भरी हुई स्लम में बीत जाता है। मीन्स उनका पूरा समय और स्थान इस कोहरे से भरे हुए मीन्स अंधेरे से भरी हुई झोपड़पट्टी में बीत जाता है। सो इसलिए ब्लॉट दियर मैप्स, उनके नक्शे को कलंकित कर दो। जो वहां पर वर्ल्ड का नक्शा लगा हुआ है, संसार का नक्शा लगा हुआ है, उस नक्शे को ब्लॉट आउट कर दो मीन्स कलंकित कर दो। विथ स्लम्स मीन्स इन झोपड़पट्टियों से कलंकित कर दो। एज बिग एज डू मीन्स प्रलय के समान, डू मीन्स होता है प्रलय मीन्स विपत्ति में, प्रलय के समान उनके जो मैप्स हैं, जो वहां पर मैप्स लगाए गए हैं संसार के, उसको इन झोपड़पट्टियों से जो है क्या कर दो, कलंकित कर दो। अर्थात उन मैप्स में झोपड़पट्टियों को भी दिखा दो कि आपने जो सुंदर सुंदर मैप बना दिया है, इसमें यहां पर झोपड़पट्टी भी है, इस चीज को भी उस मैप में क्या कर दो, दिखा दो। और दिखा करके उस मैप को कलंकित कर दो कि जो है आपका जो सुंदर मैप है, देखो कैसा सुंदर मैप है। तो ये चीज इस लाइन में कही हुई है। तो प्यारे ये आपका तीसरा स्टैंजा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चौथे और अंतिम स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। और प्यारे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भैया, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को दनादन लाइक कर दो, कौनो कोताही नहीं होनी चाहिए। और पेड क्लास वाले जितने बच्चे इसमें हैं प्यारे, आप लोग तैयारी में कोई लापरवाही मत करना। आपके फ़ोन नंबर्स मेरे पास हैं, सब कुछ हैं, किसी भी दिन आपको कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उसमें से कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए प्यारे आप हमेशा तैयार रहेंगे, इस चीज़ को दिमाग में बनाए रखना। आगे चलते हैं, चौथे और लास्ट स्टैंजा पे चलते हैं। ठीक है, अनलेस जब तक गवर्नर मीन्स राज्यपाल नहीं आ जाते, इंस्पेक्टर मीन्स निरीक्षक नहीं आ जाते, विजिटर मीन्स आगंतुक नहीं आ जाते, मीन्स जब तक राज्यपाल, दरोगा मीन्स जो है इंस्पेक्टर मीन्स हो जाएगा निरीक्षक या फिर दरोगा, दरोगा विजिटर मीन्स क्या हो जाएगा, आगंतुक ना आ जाए, द मैप बिकम्स देयर विंडो। द मैप मीन्स ये जो नक्शा है उनकी खिड़की मीन्स उनकी पहुंच में न बना दें। मीन्स जब तक जो है अनलेस जब तक गवर्नर राज्यपाल ना आ जाए, दरोगा ना आ जाए, आगंतुक ना आ जाए, दिस मैप बिकम्स और इस नक्शे को बना दें, देयर विंडो मीन्स उनकी खिड़की को बना दें। मीन्स इस नक्शे को उनकी खिड़की को बना दें, मीन्स इस नक्शे तक उनकी पहुंच करा दें। मीन्स इस नक्शे तक उनकी पहुंच करा दें। कैसे इस नक्शे तक उनकी पहुंच कराएंगे, आगे की लाइन में देखिए। एंड दीज विंडोज और ये खिड़कियां दैट शट अपॉन जो बंद की हुई हैं, दियर लाइव्स मीन्स इनके जीवन को, लाइक कैटाकॉम्स मीन्स कब्रगाह के समान। और ये खिड़कियां जो इनके जीवन को कब्रगाह के समान क्या की हुई हैं, बंद की हुई हैं। कब्रगाह प्यारे क्या होता है, जहां पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन होंगे मीन्स हमारे प्यारे बच्चे बच्चियां, मुस्लिम बच्चे बच्चियां होंगी, उनको पता है कि जो कब्र में दफनाया जाता है मीन्स जो डेड बॉडी को दफनाया जाता है, या सभी को पता होगा। ठीक है, तो डेड बॉडी को जो दफनाया जाता है, तो जहां पर दफनाया जाता है उसी को बोलते हैं कब्रगाह बोलते हैं। तो कब्रगाह के समान, कब्रगाह में जैसे डेड बॉडी को दफना दिए तो अपनी 4 गज में जितने में दफनाया गया है उसी में उसका जीवन सिमट जाता है ना, उसी तरह से मतलब उसके अलावा तो ऐसा नहीं कि जो है टहल करके रतिया में चारों तरफ जो है घूमता है, ऐसा तो नहीं होता है ना, उसका जीवन उसी 4 गज में पूरा बीत जाता है मरने के बाद। तो वही चीज यहां पर कहा गया है कि इन बच्चों का जीवन भी अभी तक कहां बीत जाता है, कब्रगाह के समान जो है इनका जीवन इन खिड़कियों में बीत जाता है। वही है, एंड दीज विंडोज और खिड़कियां दैट शट अपॉन देयर लाइव्स जो इनके जीवन को बंद की हैं, लाइक कैटाकॉम्स मीन्स कब्रगाह के समान जो इनके जीवन को बंद की हुई हैं। ब्रेक ओ ब्रेक मीन्स तोड़ो, उनको तोड़ो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन और तब तक तोड़ो जब तक वे शहर तक नहीं पहुंच जाएं। मीन्स इनके पूरे स्लम एरिया को तोड़ दो, मीन्स इन झोपड़पट्टियों को पूरी तरह से हटा दो। एंड सो और दिखाओ
दी चिल्ड्रेन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स मींस हरे भरे मैदान को दिखा दो, और इन बच्चों को हरे भरे मैदान को दिखा दो, एंड मेक दियर वर्ल्ड और इनके संसार को बना दो, रन अजायर मींस नीले आसमान के नीचे दौड़ने के लिए, अजायर मींस होता है नीला आसमान, रन मींस होता है दौड़ना, नीले आसमान के लिए नीचे दौड़ने के लिए इन्हें बना दो, ऑन गोल्ड सैंड्स मींस स्वर्णिम रेत के नीचे, मींस स्वर्णिम रेत पर नीले आसमान के नीचे इन्हें इस संसार में दौड़ने के लिए क्या कर दो, बना दो। अब भैया जब पूरी तरह से ये जो है स्लम एरिया हट जाएगा तो ये खुले नीले आसमान के नीचे आराम से रह लेंगे ना, वही चीज दिखाया गया है। एंड लेट दियर टंग्स और उनकी जीभ को करने दो, रन नेकेड मींस, रन मींस होता है दौड़ना, नेकेड मींस नंगे रूप से, इनकी जीभ को नंगे रूप से दौड़ने दो। कहां पर नंगे रूप से दौड़ने दो, अब उसे देखो, ठीक है, हाँ ठीक है, एंड रन नेकेड और जो है इनकी जीभ को, हाँ चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स मेक दियर वर्ल्ड रन, हाँ, एंड लेट दियर टंग और इनके जीभ को रन नेकेड मींस नंगे रूप से दौड़ने दो, नेकेड मींस होता है नंगा, नंगा मतलब जब कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते हो, एकदम नंगा ही नहीं होते हो नहाते समय, वैसे वाला नंगा है, ठीक है, और कौन नहीं है, तो वही चीज है कि रन नेकेड मींस जो है नंगे दौड़ने दो, इनटू बुक्स मींस किताबों पर, दी वाइट मींस सफेद, मींस किताब के सफेद पन्नों पर, मींस किताब के सफेद पन्नों पर इनकी टंग्स को, इनकी जीभ को नंगे दौड़ने दो। अब भैया इसका अर्थ तो नहीं समझ में आया होगा, इनकी जीभ को नंगे दौड़ने देना है तो मतलब इसका समझना, किताब के सफेद पन्नों के इसका मतलब हो जाएगा उन्हें पढ़ने दो। जिभिया से पढ़ते हो ना, जिभिया से बोल बोल के पढ़ते हो ना, तो इसका ये अर्थ हो जाएगा कि किताब के सफेद पन्नों को इन्हें पूर्णतया क्या कर दो, करने दो, पढ़ने दो, मींस उसमें कोई बाउंडेशन, कोई बाधा ना लगाओ, ठीक है। एंड ग्रीन लिप्स ओपन और हरे भरे मैदान को क्या कर दो, खोल दो, और जो चारों तरफ हरा भरा मैदान है उसे पूरी तरह से ओपन कर दो, खोल दो। आप प्यार से बहुत बेहतरीन इस पोएम की सबसे शानदार और जानदार लाइन है। अब देखिए कौन सी शानदार जानदार लाइन है, हिस्ट्री दियर्स क्योंकि इतिहास उसी का बनता है, हुज लैंग्वेज जिसकी भाषा इस दिशन में सूर्य के समान होती है, क्योंकि इतिहास उसी का बनता है जिसकी भाषा सूर्य के समान होती है। मीन्स प्यार जो सूर्य के समान तपता है, जो सूर्य के समान तपता है, इतिहास वही रचता है। सूर्य में आपको पता है आग कितनी अधिक होती है, कितनी अधिक गर्मी होती है, कितनी अधिक मतलब ऊर्जा होती है, वो अपने आप में सूर्य तप रहा है ना, और तपने की वजह से पूरे संसार को प्रकाश दे रहा है। तो उसी तरह से आप जितना अपने जीवन में तपोगे, अपने शरीर को जितना आप तपा दो, मीन्स इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में जितना आप अपने आप को तपा दोगे, उतना देश दुनिया आपको जानेगी। तो इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, स्लम एरिया के बच्चों के लिए भी बेहतर लाइन, और आप सभी बच्चों के लिए बेहतर लाइन है कि हिस्ट्री दियर्स इतिहास उन्हीं का बनता है, हुज लैंग्वेज जिनकी भाषा इस दिशन में सूर्य के समान होती है, मीन्स जो सूर्य के समान तपते हैं उन्हीं का इतिहास बनता है। इसलिए प्यार से इस बात को, इस लाइन को अपने पूरी जिंदगी भर याद रखोगे, उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है। और इन्हीं उम्मीदों के साथ आपकी पोएम कंप्लीट होती है। एकदम शानदार और बेहतरीन पोएम थी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्लम एरिया के विद्यालय की कंडीशन दिया गया है, किस तरह से झोपड़पट्टी लगा हुआ है, और एक प्राथमिक विद्यालय है, बच्चे किस तरह से यहाँ पर हैं। इस चीज़ को एक फिगर आपकी किताब में दिए हुए हैं, आप इस फिगर को देख लेंगे और देख करके जो फील करना हो फील कर लेना, ठीक है। अरे वो वाला फील नहीं करने की बात कर रहे हैं, स्लम एरिया के बच्चों के बारे में फील करने की बात कर रहे हैं, नहीं तो हमारे बालक वर्ग पता नहीं क्या फील कर लेते हैं। तो भैया ये चीज हो गया। तो प्यारची आज की यही पोएम कंप्लीट करेंगे। अब इस पोएम का स्टैंजा बेस्ड आपका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। अब आपका थोड़ा सा रेगुलर क्लास लेके चलेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। क्लास अगर ना मिला तो बिल्कुल परेशान ना हुआ करो, आपका सिलेबस अक्टूबर के लास्ट तक श्योरली कंप्लीट कर देंगे, इस बात की गारंटी लिख के देते हैं। बस आप टेंशन ना लो, सिलेबस की टेंशन ना लो, उसके लिए हम आपके लिए टेंशन लेने के लिए हैं, इसलिए आपको किसी चीज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जो चीजें दी जा रही हैं आप ईमानदारी से मेहनत करोगे प्यारचे, ये चीज हो गई। बाकी एक बार एडमिशन प्रोसेस फिर बता देते हैं कि पेड क्लास में ये सारी चीजें मिलेंगी, आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज चलेगी, ये सारी चीजें आपको होगा। और पेड क्लास का 100 आउट ऑफ 100 टारगेट है। और जो यहाँ पर दिया गया फीस स्ट्रक्चर केवल 499 रुपए है, और ये पूरे सत्र के लिए है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मंथली तो नहीं है, क्या मंथली नहीं है, पूरे सत्र के लिए है। पेमेंट का मेथड आपको दिया गया है, आप इस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बैंक डिटेल दिया गया है, यहाँ से पेमेंट कर
कर दें, या फिर आपको कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, इन क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देने हैं, आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जो फॉर्म होम भेजा जाएगा आप फॉर्म होम फिलअप कर देना। ये प्यारे हो गया। और इस बात को ध्यान देना, जो भी बच्चे अगर पेड क्लास को अफोर्ड कर सकती हो प्यारे, केवल 499 रुपए फीस रखी गई है, एक छोटा सा अमाउंट रखा गया है। जो भी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं प्यारे, हर एक बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना, क्योंकि आपको एकदम बेहतरीन और शानदार क्लासेस दी जा रही, कहीं पर भी 1% आपको जो है छोड़ नहीं रहे हैं, ताकि आपको जो टारगेट दिए हुए हैं ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का, उस टारगेट को प्यारे आपको आसानी से अचीव करा देंगे। और इस सेशन में कई बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बोर्ड परीक्षा में पाए हुए हैं। आप प्यारे आपकी बारी है, तो इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लेना, इस चीज को आपसे करें, जरूर लेना, ठीक है। तो प्यारे यहीं पर सेशन की समाप्ति करते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। देर से ही सही लेकिन कुछ बनेंगे जरूर, ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। तो प्यारे लोग आपकी हैसियत पूछते हैं कि आपकी पहुंच, आप क्या जिंदगी में कितना कमाते हो। तो इसलिए प्यारे देर से ही सही लेकिन कुछ बनेंगे जरूर, ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। तो प्यारे इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।